कि इश्क एक तरफा ही सही, मगर प्यार तो किया है तुमने ना सही, हमने तो बेशुमार किया है। नमस्कार, मैं बीकेसी बलात कुमार चौधरी स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट की इस दुकान में। आज हमारे बीच मनुष्य की वो बिरादरी है जिसे ये समाज अपनाने से डरता है। जी हाँ, स्वागत करते हैं प्रेमी पिल्लू की, जो कि एक तरफा आशिक हैं। इनके जीवन में प्यार तो एक तरफा रहा, मगर दर्द दोनों तरफा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ, तो प्रेमी पिल्लू जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये प्रेमी तो ठीक है, लेकिन आपका नाम ये पिल्लू कैसे पड़ा? जी, ये नाम मैंने खुद को तोहफे में दिया है। जो मेरी लवर थी उसे कुत्ते के बच्चे बहुत पसंद थे। उसके पास एक पालतू कुत्ता था, उसका नाम था पिल्लू। इसलिए मैंने अपना नाम पिल्लू प्रेमी रख लिया। अच्छा, तो फिर आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम है प्रेम सोडा वाला। तो फिर आपकी सबसे पहले मुलाकात कब और कैसे हुई? ये बात उन दिनों की है जब मैं राशन वाली लाइन में खड़ा था। मैं बोरे में गेहूं भर ही रहा था कि मुझे पीछे से आवाज़ आती है, हे भैया, कल मैं गेहूं लेके गई थी ना, उसमें 1 किलो गेहूं कम थे। ये आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, मेरे दिल के सारे तार छिड़ गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी उड़ती हुई वो जुल्फ़ें, उसके होठों के नीचे वो तिल, उसके कान की वो झुमके और उसकी गुस्से भरी वो आंखें। आह, क्या लड़की थी वो। फोरप्ले हो गया। मतलब आपने इतने अच्छे से बताया कि मुझे भी उससे प्यार हो गया। जी, वो लड़की ही ऐसी थी कि सबको उससे प्यार हो जाए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने अपने दिल का इजहार उसे कैसे किया? जी, ये बात इस तरीके से आगे बढ़ी कि जब जब वो राशन लेने जाती थी, मैं भी उसी दिन राशन लेने जाता था। मैं धीरे धीरे उसको अपने हिस्से का 1 किलो गेहूँ, कभी 1 किलो चावल दान में देने लग गया। मुझे लगा वो मेरे प्यार को समझेगी, मेरे प्यार को कभी तो अपनाएगी, मगर वो तो राशन डीगर निकली। एक सेकंड, ये गोल्ड डिगर तो सुना है, ये राशन डिगर क्या होता है? भैया, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास गोल्ड तो है नहीं। देने के लिए प्यार था, राशन था। हमने उसे राशन दिया और वो राशन लेके चली गई, तो वो राशन डीगर ही हुई ना। तो फिर उसने आपको रिजेक्ट कब किया? जी, उसने मुझे रिजेक्ट ही तो नहीं किया। अच्छा, तो इसका मतलब आप सिचुएशनशिप में है, राइट? नहीं, हम किसी शिप विप में नहीं हैं। हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, ज़मीन पे ही रहते हैं। तो मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी? जी, उम्मीद तो हमने नहीं छोड़ी। हमने उसे थोड़ा सा टाइम दिया और पता करने लगा कि उसका कोई और आशिक तो नहीं। मैं देखना चाहता था जिस फूल की निगरानी मैं कर रहा हूँ उसे कोई और माली तो खाद नहीं दे रहा। तो फिर क्या मालूम हुआ आपको? जी, वो फूल मेरा सेफ था, उसे कोई माली खाद नहीं दे रहा था। खैर, शुक्र है बच गए आप। तो फिर दिक्कत कहाँ आई आपके रिश्ते में? जी, दिक्कत उसको मेरे काम से थी। मतलब ऐसा क्या काम करते हैं आप? जी, मेरी एक दुकान है जिसका नाम है नारी सौंदर्य, क्या बात कर रहे हैं? साउंड्स कूल। फिर? जिसमें मैं लड़कियों के अंडरगारमेंट्स बेचता था। क्या बात कर रहे हैं? वो डिब्बा मिलेगा क्या मुझे? अच्छा, सॉरी। तो फिर इतनी सी बात पे छोड़ के चली गई वो? जी, ये बात उस दिन की है जिस दिन वो मेरी दुकान पे सामान लेने आई। जब वो मेरी दुकान पे आई तो ऐसा लगा पूरा बाजार थम सा गया है। काशीराम की खस्तों की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। जैसे गुलाब जामुन मुंह में जाते ही गल जाता है, वैसे ही मैं भी पूरा पिघल गया। वाह। मैंने उसको देखा और मैंने बोला, छोटू, एक 28D देना। वो मुझको देख के बोली, अबे ध्यान से देख, 32 है 32। लेकिन मैं भी वो आदमी था जो उड़ती हुई चिड़िया की लिंग बता सकता था। क्या बात है, मास्टर आदमी हैं आप तो। मैं कभी अपने काम में गलत हो ही नहीं सकता था। मैंने उसे पूरा ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने बोला, नहीं, 28 ही है। उसे इस बात से इतना गुस्सा आया, वो मेरी दुकान से चली गई और वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। तो इसका मतलब उसके बाद फिर कभी नहीं मुलाकात हुई आपकी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम था कि वो मुझसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर प्यार करती है। एक दिन वो मेरी दुकान पे आई। उसने अपनी पर्स से एक कार्ड निकाल के मुझे दिया। वो उसकी शादी का कार्ड था। उसने बोला, शादी में आना और खाना खा के जाना। मैं गया उसकी शादी में। मैंने रोटी खाई, चावल खाए, पनीर लबाबदार था, आलू के भोंडे भी थे। अरे रे। मैंने सब खाया। मगर फिर अगले दिन उसकी विदाई हो गई और वो मेरी आंखों के सामने चली गई और मैं उसे खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं कुछ नहीं कर पाया। आपने तो आंखों में आंसू डाल दिए। अच्छा, कोई मूवी जो उसे आप डेडिकेट करना चाहते हो? जी देखिए, ज़्यादा मूवी तो मैं देखता नहीं, लेकिन मैं जो भी मूवी देखता हूँ उसके हीरो में मैं अपने आप को देखता हूँ।
चाहे वो तेरे नाम का राधे हो, रॉकस्टार का जॉर्डन हो, रांझना का शंकर हो, ऐसा लगता है पर्दे पे मेरी ही कहानी चल रही है। और ये फिल्में अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? तो दोस्तों, ना मिलने से कोई मोहब्बत अधूरी रह नहीं जाती। वो यादें ही हैं जो हमेशा साथ रह जाती हैं। इसी के साथ अलविदा लेता हूं दोस्तों। मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब खैर।